हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही मतलब एक मोटिवेशनल कह लो या फिर आप कोई भी मतलब एक मतलब मैं तो उसको मोटिवेशनली बोलूँगा, लेकिन मोटिवेशन क्या होती है ना कि एक 10 मिनट की चीज़ होती है, बाद में वो भूल जाते हैं। एक माइंडसेट बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगी आज की वीडियो। इस वीडियो ने मतलब जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से एक मतलब हम बस बहाने बनाते रहते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ये कर लेता, वो होता तो मैं वो कर लेता। लेकिन इस न्यूज़ आर्टिकल से मुझे ये चीज़ समझ में आती है और मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ लोगों को। अगर किसी को कुछ करना है तो वो बहाने नहीं देगा, ठीक है। जिसके पास जो भी होगा वो उसका पूरा पूरा यूटिलाइज करेगा उसको, और वो चीज़ जो उसको अचीव करनी है वो करके रहेगा। अगर जिसको नहीं करना हो उसको तुम सब कुछ ला कर दे दो, वो तब भी नहीं करेगा, और जिसको करना है उसके पास कुछ भी ना हो वो तब भी कर लेगा। मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं इस चीज़ को कई बार बोलता हूँ, मुझे इस चीज़ के ऊपर गर्व है। और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है अपने ऊपर गर्व होना। मुझे गर्व है कि मैंने बहुत मेहनत की। मैंने अपने फ़ोन से मतलब पता नहीं सेल्फी स्टिक में कभी कहीं रख रख के कभी कैसे, अब मेरे फ़ोन की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, बेकार हुआ पड़ा है, चार्जिंग पे बड़ी दिक्कत होती है, तब भी मैं इसी फ़ोन को चला रहा हूँ क्योंकि हैं कुछ चीज़ें जिसके लिए मैं पैसा खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ है कि आप लोगों को अगर कुछ करना है लाइफ में तो बहाने देने बंद करो, कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लम बॉय क्रैक्स जेईई एडवांस इन उड़ीसा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बना हुआ है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन अगर हम देखें तो करने वाला कौन है? स्लम बॉय। स्लम बॉय मतलब झुग्गी झुपड़ी में रहने वाला लड़का, स्लम बॉय। फिर डज लगेगा मेन वर्ड। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? क्रैक करना, ठीक है। तो स्लम बॉय हुआ डूअर, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? क्रैक करना। तो डज छुपा क्रैक में क्रैक्स आ गया कि वो क्रैक करता है, मतलब उसमें पास होता है। स्लम बॉय क्रैक्स जेई एडवांस इन उड़ीसा। उड़ीसा में स्लम बॉय जो है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो लड़का है, वो क्रैक करता है जेई एडवांस। अब यहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई है बहरमपुर, अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्लम, ठीक है। एक छात्र स्लम से, झुग्गी झोपड़ियों से, इन द साउथर्न उड़ीसा टाउन, उड़ीसा के साउथर्न हिस्से के टाउन में, हैज़ क्लियर्ड, उसने क्लियर कर लिया है, क्लियर कर चुका है। अब ये पूरा मेरा यहाँ पे डूअर है, अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्लम इन दिस साउथर्न उड़ीसा टाउन, ये पूरा मेरा डूअर है। फिर मेन वर्ड लगा हैज़, ये वो कर चुका है क्या? क्लियर्ड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसने क्लियर कर लिया है, सफल कर लिया है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस दिस ईयर एंड हैज सिक्योर्ड, और उसने सिक्योर कर ली है, मतलब सिक्योर मतलब सेव कर लिया, पकड़ लिया, उसने एक सिक्योर कर ली है दी 367th रैंक, मतलब 367th रैंक जो है उसने वो सिक्योर कर ली है, मतलब उस रैंक पे वो आ गया, उसने रैंक उसको हासिल कर लिया है इन दी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सेक्शन में। कैटेगरी मेकिंग, अब जो कैटेगरी है उसको बना रही है, उसको वो बनाती है, ये कैटेगरी उसको बनाती है। किसको बनाती है? कैटेगरी मेकिंग द 18 ईयर ओल्ड, मतलब 18 साल का जो बच्चा है, कैटेगरी उसको बनाती है एलिजिबल, ठीक है। उसको वो एलिजिबल बनाती है किस चीज़ के लिए? फॉर अ सीट, एक सीट के लिए, इन वन ऑफ द आईआईटीज इन द कंट्री, कि जो दुनिया देश भर के जो आईआईटीज हैं उनमें से किसी एक में एक सीट के लिए उसको एलिजिबल बनाती है, ठीक है, मतलब वो उस योग्य बनाती है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पे क्या बना? स्टूडेंट फ्रॉम अ स्लम इन दिस साउथर्न उड़ीसा, साउथर्न उड़ीसा टाउन हैज़ क्लियर जेईई, ठीक है। एक स्टूडेंट ने स्लम से साउथर्न एरिया उड़ीसा में उसने क्लियर कर लिया है जेईई को दिस ईयर, इस साल, एंड हैज़ सिक्योर्ड, और सिक्योर कर ली है, सिक्योर कर चुका है द 367th रैंक इन द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। कैटेगरी मेकिंग, कैटेगरी बनाती है द 18 ईयर ओल्ड, 18 साल का जो बच्चा है उसको एलिजिबल फॉर अ सीट, उसको एलिजिबल बनाती है एक सीट के लिए इन वन ऑफ द आईआईटीज इन द कंट्री, देश के आईआईटीज में से किसी एक के लिए। ही वॉज हेल्प, अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये पैसिव सेंटेंस है कि ही वॉज हेल्प, वो उसको हेल्प की गई थी। सो किस पे काम हुआ? मेन वर्ड, उस पर क्या काम हुआ? उसके थर्ड फॉर्म। सो ही वॉज हेल्प, उसकी मदद की गई थी बाय अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन द टाउन, शहर में, विच प्रोवाइडेड, जिसने कि प्रोवाइड किया। अब विच किसके लिए यूज़ किया गया है? उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। सो विच प्रोवाइडेड, जिसने उसको प्रोवाइड कराया, जिसने उसको दिया, क्या प्रोवाइड कराया? विच प्रोवाइडेड हिम, जिसने उसको प्रोवाइड कराया कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराई फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, कि 2 सालों के लिए, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, जिसने 2 सालों के लिए उसको कोचिंग बिना किसी खर्चे के प्रोवाइड करवाई।
It has also assured him of the much needed financial help for his admission to an IIT. जिसने कि ये भी अश्योरिटी दी है, मतलब ये भी उसने अपना मतलब ये भी उसको अश्योरेंस दी है, ठीक है, सुनिश्चित किया है. इट हैज़ ऑल्सो अश्योर्ड हिम, उसने उसको ये भी सुनिश्चित किया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है. ऑफ द मच नीडेड फाइनेंशियल हेल्प, कि मतलब अगर किसी फाइनेंशियल हेल्प की, किसी पैसे वैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऑफ द मच नीडेड फाइनेंशियल हेल्प फॉर हिज एडमिशन, उसके एडमिशन के लिए टू एन IIT, किसी एक IIT में, ठीक है. सो इट हैज़ ऑल्सो अश्योर्ड हिम ऑफ द मच नीडेड फाइनेंशियल हेल्प फॉर हिज एडमिशन टू एन IIT, कि उसने एक वादा किया है, उसने एक एश्योरिटी दी है, उसने एक सांत्वना मतलब एक वादा किया है उससे कि वो उसकी जो मच नीडेड फाइनेंशियल मतलब उसकी जो पैसों की जो ज़रूरत होगी उसमें वो उसकी मदद करेंगे. किस दौरान? फॉर हिज एडमिशन टू एन IIT, उसके IIT में एडमिशन के लिए. मनोज फादर नागार्जु सेड, मनोज के जो पापा हैं नागार्जु, उन्होंने कहा, से की सेकंड फॉर्म सेड आई है, डिड छुपा हुआ है. हिज सन हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ द नियर बाय गवर्नमेंट रन प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स, कि हैड बीन कि रहा था, किस चीज़ में रहा था? हिज सन हैड बीन ए स्टूडेंट, उसका जो बेटा था वो एक स्टूडेंट रहा था, एक छात्र रहा था, ऑफ द नियर बाय गवर्नमेंट रन प्राइमरी एंड हाई स्कूल. नियर बाय मतलब पास ही के, ठीक है, पास ही के. गवर्नमेंट रन मतलब सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला, गवर्नमेंट रन कि सरकारी प्राइमरी एंड हाई स्कूल में का वो छात्र रहा था उसका बेटा, ठीक है. एंड हैड बीन गुड इन एकेडमिक्स थ्रू आउट, मतलब सारे थ्रू आउट मतलब सारे के सारे एकेडमिक्स में वो अच्छा रहा था. एंड हैड बीन गुड इन एकेडमिक्स थ्रू आउट, कि अब तक के जितने भी थे सारे जो एकेडमिक्स थे उसमें वो बहुत अच्छा रहा था. आई एम एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन मतलब जो बिजली का काम करते हैं लोग, वो. सो मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, आई एम एन इलेक्ट्रीशियन एंड अर्न ऑन अ डेली बेसिस, और मतलब दिन के हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से कमाता हूँ, रोज के हिसाब से कमाता हूँ. बाय अटेंडिंग टू कॉल्स फ्रॉम वेरियस रेसिडेंसेस, कि मतलब बाय अटेंडिंग टू कॉल्स अटेंड करके, कॉल्स रिसीव करके, कॉल्स लेकर, फ्रॉम द वेरियस रेसिडेंस, अलग अलग घरों से, फॉर माई सर्विस, मेरी सर्विस के लिए. मतलब मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और जो मैं पैसा कमाता हूँ वो मैं डेली बेसिस पे कमाता हूँ, रोज़ाना के हिसाब से मैं कमाता हूँ. किस चीज़ के द्वारा कमाता हूँ? बाय अटेंडिंग दी कॉल्स फ्रॉम वेरियस रेसिडेंसेस, कि अलग अलग जो रेसिडेंसेस, अलग अलग जो घर हैं उनकी कॉल अटेंड करके, फॉर माई सर्विस, मेरी सर्विस के लिए, कि वो मुझे बुलाते हैं कि मेरे घर पर ये प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर कुछ भी बिजली का काम कराना है, तो वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, मैं काम करता हूँ और डेली बेसिस पे मैं कमाता हूँ. मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ. Despite सेवर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, की डेस्पाइट मतलब बावजूद, कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का मतलब पैसों की दिक्कत, कि सेवर का मतलब काफ़ी, कि काफ़ी पैसों की दिक्कत होने के बावजूद, आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू माई सन्स एजुकेशन, मैंने हमेशा, आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी, गिव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि इसमें डिड छुपा हुआ है. आई ऑलवेज गिव प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, कि मैंने हमेशा प्राथमिकता दी टू माई सन्स एजुकेशन, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई की, अपने बेटे की शिक्षा को मैंने हमेशा प्राथमिकता दी. ही सेड, उन्होंने कहा. किसने कहा है? ये सब चीज़ें जो कही हैं ये उस लड़के के पिता ने कही हैं. नागार्जुन सेड, नागार्जुन ने कहा, ही वॉज वेरी वरीड आफ्टर हिज सन कम्प्लीटेड हिज क्लास 10th, कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे. ही वॉज वेरी वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे. आफ्टर हिज सन कम्प्लीटेड हिज क्लास 10th, कि मतलब जब उनके बेटे ने 10वीं कक्षा पास कर ली थी, पूरी कर ली थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे. एंड हैड अप्रोच द इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर, और जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उनके पास गए, उनको अप्रोच किया, उनसे मिले, उनको बोला कुछ करने के लिए. एंड हैड अप्रोच टू द इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर सुधीर राउत, और इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं सुधीर राउत को, उनको अप्रोच किया. रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फ्री कोचिंग, रिक्वेस्टिंग मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की, ठीक है, किस चीज़ के लिए अप्रोच किया? रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फ्री कोचिंग, मतलब उन्होंने उनको अप्रोच किया, उनसे मिले, इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हुए. इस तरीके से यहाँ पे ING लगा हुआ है, कि जैसे मैंने बोला आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको देखा खेलते हुए, इस तरीके से. सो ही हैड अप्रोच्ड द इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर सुधीर राउत, उन्होंने इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उन सुधीर राउत जो है उनको अप्रोच किया, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, फॉर फ्री कोचिंग के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए. ही ब्रैकेट में राउत, मतलब अब यहाँ पे ही की जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं. ही नॉट ओनली एग्रीड टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग, वो ना कि सिर्फ फ्री कोचिंग के लिए माने,
टू मनोज को, ही नॉट ओनली एग्री टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू मनोज, वो सिर्फ उसकी फ्री कोचिंग के लिए ही नहीं माने, बट ऑल्सो एश्योर्ड, और लेकिन उन्होंने ये दावा भी किया, उन्होंने सुनिश्चित भी किया, उन्होंने उनको ये चीज़ का भरोसा भी दिया टू अरेंज फंड्स, कि वो अरेंज करेंगे फंड्स को, पैसों का इंतजाम करेंगे फॉर हिम, उसके लिए, फॉर एडमिशन आफ्टर सिक्योरिंग अ गुड मार्क। ठीक है, फॉर एडमिशन के लिए आफ्टर सिक्योरिंग अ गुड मार्क, अच्छे नंबर लेने के बाद। ही सेड कि मतलब he not only agreed to provide free coaching to Manoj but also assured to arrange funds for him for admission after securing a good mark। उन्होंने सिर्फ उसकी मनोज की जो फ्री कोचिंग है उसके लिए ही सिर्फ दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि वो फंड्स का अरेंजमेंट करेंगे, पैसों का जुगाड़ करेंगे, इंतजाम करेंगे उसके लिए, ताकि वो एडमिशन ले सके आफ्टर सिक्योरिंग अ गुड मार्क, आफ्टर सिक्योरिंग गुड रैंक, अच्छी रैंक को सिक्योर करने के बाद, अच्छी रैंक पाने के बाद। ही सेड, उन्होंने कहा, हिज मदर हैड परचेज्ड एन एंड्रॉयड फ़ोन, उसकी मम्मी ने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है कि जिस सीन की हम बात कर रहे हैं, अब ये सीन हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये सीन हम बात कर रहे हैं कि एक बच्चे ने एग्ज़ाम क्रैक किया। अब उससे पहले जितनी भी चीज़ें हुई वो मेरे लिए पास्ट का पास्ट है, तो इन सब सेंटेंसेस में इसीलिए हैड लगा हुआ है। जो अभी मैंने सेंटेंस पढ़े थे उसमें भी हैड इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि उसके पास करने से पहले, उस रैंक को सिक्योर करने से पहले जो जो चीज़ें हुई वो मेरी पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस हैं। तो जो उसके पिता गए, अप्रोच किया डायरेक्टर को, वो भी मेरा पास्ट परफेक्ट में गया, वहाँ पे भी हैड का यूज़ हुआ। उस डायरेक्टर ने क्या कहा वो भी सारी हैड के सेंस में गई। अब यहाँ पे भी ये जो चीज़ चल रही है ये भी उस सीन से पहले की बात चल रही है। हिज मदर हैड परचेज्ड एन एंड्रॉयड फ़ोन, उनकी माँ ने मतलब उस लड़के की माँ ने एक एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा था फॉर हिम, उसके लिए, इन अ मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम, एक मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम में, मतलब महीने की इंस्टॉलमेंट देंगे उसकी स्कीम में। सो दैट का मतलब ताकि हिज सन ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अफेक्टेड, कुछ गलत पढ़ लिया, सो दैट, हाँ, हिज ऑनलाइन क्लासेस, हिज सन नहीं है, सो दैट ताकि हिज ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट अफेक्टेड, ताकि उसकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उस पर फ़र्क ना पड़े, उन पर दिक्कत ना आए, आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, उन पर दिक्कत ना आए, व्हेन दी कोचिंग सेंटर क्लोज्ड, ठीक है, ड्यू टू दी पैंडेमिक सिचुएशन, कि जबकि कोचिंग सेंटर्स बंद थे, किस चीज़ की वजह से, ड्यू टू दी पैंडेमिक सिचुएशन, जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन, महामारी की जो हालात चल रही हैं इसकी वजह से जब कोचिंग सेंटर बंद थे। द ड्यूज ऑफ द फोन आर येट टू बी क्लियर्ड, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस, ये भी एक पैसिव सेंटेंस है। द ड्यूज ऑफ द फोन, उस फोन की जो ड्यूज है, उस फोन का जो बचा हुआ अमाउंट है, बची हुई जो किस्तें हैं, आर येट टू बी क्लियर्ड, वो अभी बाकी हैं क्लियर करने के लिए, आर येट टू बी क्लियर्ड, वो अभी क्लियर करने के लिए, देने के लिए बाकी है। नागाराजू सेड, नागाराजू ने कहा, अब भाई बच्चे का IIT में एडमिशन होने वाला है, 2-4 साल के बाद लगेगी 1 लाख और 2 लाख की जॉब, सारी EMI चुका देगा। मतलब इस वीडियो में मुझे बस यही चीज़ समझानी थी आपको। एक तो इंग्लिश की जो चीज़ें थी वो तो समझानी थी, साथ ही साथ मुझे ये समझाना था कि भाई कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं है कि मेरे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ विल, इच्छा, वो शक्ति नहीं है आपके पास, वरना आपके पास सब कुछ है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में चाहिए वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।